हेलो बच्चे, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी का। दो पेपर अब तक हमारे हो चुके हैं, अकाउंटिंग हो चुका है, लॉ भी हम करके आ चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो दोनों पेपर आपके अच्छे हुए होंगे। अगर थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे है भी, हमें फिर भी उसके बारे में बात नहीं करनी, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। पहले हमारे जो चारों पेपर हैं वो अच्छे से हो जाएं। चिंता वगैरह करने की जो भी बातें होंगी वो तब करेंगे। फिलहाल अभी हमने सोचना है कि जो आने वाले पेपर हैं वो हमारे अच्छे से किस प्रकार हो। दो हो चुके हैं, अगला नेक्स्ट पेपर होगा क्यूए का पेपर 3। टाइम ज्यादा नहीं है, आज की शाम, कल का पूरा दिन और परसों का जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है आपके पास। इस लिमिटेड टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, फटाफट से काम की बातें करेंगे और फिर हम लोग अपने प्रिपरेशन को चालू कर देंगे। ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1.5 डेज के आसपास का ये जो टाइम है बहुत लिमिटेड टाइम है। बात को समझना, इस समय के दौरान आप अगर चाहेंगे कि मैं अपने क्यूए के सभी 18 चैप्टर्स के मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूं, मॉड्यूल के सभी एक एक क्वेश्चंस को मैं बनाने बैठ जाऊं और मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, तो बच्चे ये गलत कार्य आप लोग ना कीजिएगा। मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन करने को बैठ जाओगे तो आपको एक ही चैप्टर में 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लग जाएंगे और कब टाइम जो है हाथ से निकल जाएगा भैया कुछ पता नहीं चलेगा और बाद में आपको रिग्रेट होगा यार कि शायद मैंने गलत प्लान फॉलो कर लिया था। क्योंकि हर अटेम्प्ट में ऐसे हमारे कई बच्चे होते हैं जो एक दो चैप्टर के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाते हैं और अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। सर टाइम कम है हमारे पास और टाइम कम है तो इसलिए सभी 18 चैप्टर्स को हम लोगों को ढंग से करना है। स्पेशली जिन चैप्टर की वेटेज थोड़ी ज्यादा है उनको भी हम लोगों को करना है, बट जिनकी वेटेज कम है इसका मतलब ये नहीं कि हमने उन पे नजर मारनी ही नहीं है, हमें हर एक चैप्टर देखना है। सो यहां पर एक बात समझिएगा, सबसे पहला जो ठोस कदम जो आप लोगों को उठाना है, अगर आप लोग मुझसे पढ़े हैं या किसी और से पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े होंगे, आप लोगों ने अपने हाथों से कुछ ना कुछ नोट्स जरूर बनाए होंगे। जो हमारे स्पेशली जो हमारे थ्योरी चैप्टर्स होते हैं और जो भी हमारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स होते हैं उनके फॉर्मूले वगैरह आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं लिखे होंगे। आपके खुद के बनाए गए जो हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर खुद से नहीं बनाए आप लोगों ने, मेरे द्वारा जो आपको प्रोवाइड किए गए हैंड रिटन नोट्स हैं उसके थ्रू जल्दी से आप लोगों ने सबसे पहले सभी 18 चैप्टर्स को आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। हैंड रिटन नोट्स बेसिकली देखो एलआर वगैरह में तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे फाइनेंस, सेंट्रल टेंडेंसी, इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सैंपलिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ऐसे जो कई जो तमाम चैप्टर्स हैं, यहां पर फॉर्मूले हैं, थ्योरी की कई सारी चीजें हैं, तो इन्हें बच्चों आप लोगों ने जल्दी से रिवाइज करना है। सभी कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने रिवाइज करना है, सभी फॉर्मूले आप लोगों को रिकॉल करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार बैच में भी मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरे साथ आप लोगों ने संकट मोचन 5.0 सीरीज के थ्रू भी आप लोगों ने तैयारी कर रखी है। कुछ बच्चों ने सिर्फ मेरे चाणक्य वाले वीडियोस के थ्रू तैयारी करी है। तो इस टाइम पे पहले पढ़ रखा है हमने, अब यहां पर कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलेस को हम लोगों को एक बार रिकॉल करना है और उसके बाद बच्चों हम लोगों को अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे लग जाना चाहिए। सो रिव्यू ऑल द की फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास नहीं है तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, कैसे आप उन तक पहुंच सकते हैं। बट सबसे पहला काम क्या है, कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज करो कि हाँ ठीक है, फाइनेंस के सब फॉर्मूले देख लिए, आपको याद है, कोई अगर नहीं याद तो भैया उसको मार्क करो, उसको जल्दी से रिवाइज करो, याद करो, रटो, जैसे भी करना है भैया। हर चैप्टर में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगाइए, थोड़ा कम भी टाइम लगाइए। जो बड़े चैप्टर जिनमें फॉर्मूले ज्यादा है वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम आप लोगों को लग सकता है, बट यह है कि हाँ सभी चैप्टर आप लोग एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए सर। ठीक है। इसके बाद बच्चे अब बारी आती है कि सर क्या क्वेश्चंस भी हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। तो बिल्कुल बेटा, बिना क्वेश्चंस के आप लोग कैसे कर पाएंगे यार, है ना। क्वेश्चंस ऑब्वियसली करने ही करने हैं, बट क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक ही चैप्टर के आप 50-50, 60-60, 70-70 क्वेश्चन करने लग जाओ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस अगर जब आप करते हैं तो हर क्वेश्चन पे आपको 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 मिनट का टाइम लगता है और 60, 70, 80 क्वेश्चन करने का मतलब हर चैप्टर को भाई आप लोग जो है कम से कम 2.5, 3-3, 4-4 घंटे देने वाले हो। तो ऐसा करोगे तो भैया आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाएगा। आपको हर चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक बार पहले पढ़ रखा है, एक बार सब कुछ पहले कर रखा है, तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक नजर मारने की जरूरत है, जो ऐसे क्वेश्चन जिसके थ्रू पूरा चैप्टर भी आप लोगों का रिवाइज हो जाता हो। तो ये चीज आप लोगों को करने की जरूरत है। स्पेशली कुछ अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को करने की जरूरत है। तो बच्चे
मॉड्यूल में अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर रखा है कि हाँ यार ये डिफिकल्ट था, ये इंपॉर्टेंट था, उनको आप लोग जरूर एक बार चैप्टर वाइज जो है आप लोग बनाइए यार, ठीक है। और अदरवाइज बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने संकट मोचन 5.0 सीरीज में मैंने सब चैप्टर बच्चे मैंने रिवाइज करवाए। मैंने सब चैप्टर यहां पे मैंने कैलकुलस और एक सेट रिलेशन फंक्शन ये मैंने यहां पे रिवाइज नहीं करवाया था, उसके अलावा बाकी सब चैप्टर जो बेटा वो हमारे यहां पर हुए थे बच्चे। तो ठीक है, तो ये सभी वीडियोस तो यूट्यूब पे हैं, बट इन सभी चैप्टर्स की जो पीडीएफ फाइल है वो भी हमारी पीडब्ल्यू ऐप पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, उन पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस बेटा मैंने करवाए हैं उन क्वेश्चंस को जल्दी से एक बार रिव्यू करो। आप जैसे संकट मोचन में मैंने आप लोगों को करवाया है फाइनेंस, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी करवाया, तो आप जो है वहां से उन पीडीएफ को डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस पे एक नजर मारो कि क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। और क्योंकि उस सीरीज में चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं वो सब तमाम जो चीजें हैं वो कवर हुई हैं भाई। तो ये कार्य बेटा आप लोग कर लीजिए। संकट मोचन के पीडीएफ कहीं लगे कि यार किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं तो वीडियो सॉल्यूशन आपके पास होगा ही, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों मैंने जो मैराथन बेटा आप लोगों के लिए करवाई थी अभी 2 हफ्ते पहले, तो इस मैराथन के भी जो पीडीएफ नोट्स हैं बेटा, पीडीएफ नोट्स वो भी आप लोग जो है उस पीडीएफ नोट्स के क्वेश्चंस को बेटा एक बार आप लोग जल्दी से एक गो थ्रू एक बार कर लो कि हाँ क्या ये क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार ये तो डाउटफुल है तो उसको एक बार आप खुद से सॉल्व करके बनाइए और देखिए कि क्या आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन आपके पास सामने होगा और आप लोग जो है उसको देखकर ही आप पता लगा लेंगे कि हाँ ये आपसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हर एक क्वेश्चन को करने बैठोगे बेटा आपका टाइम पूरा निकल जाएगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। सो संकट मोचन सीरीज के थ्रू भी जो क्वेश्चंस हैं और जो मैराथन वाले भी जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि पहले जो इस मैराथन के जो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, मैराथन में बेटा इस मैराथन में जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसके पीडीएफ नोट्स को आप रिवाइज कर लेना। अदरवाइज वीडियोस के थ्रू भी बेटा अगर आप रिवाइज करना चाहो, स्पीड बढ़ाकर अगर आप देखना चाहो तो ये मैराथन अगर आप लोगों ने कवर नहीं करी है तो इसको जरूर कवर कर लेना। इस मैराथन में बच्चे मैंने 60 मार्क्स के आसपास का बेटा आपका जो सिलेबस है और जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी थ्योरी चैप्टर है वो सब मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। ये 60 मार्क्स मतलब मुझे लगता है कि यार आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें एलआर के ये सब, फाइनेंस की सब जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि यार मेरे पास टाइम बचता है तो आप उसके बाद फिर इस पे भी आप आ जाइए यार, ठीक है। सर इतना जब आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट रिवाइज होने का मतलब आपने 18 चैप्टर कवर कर लिए, टच कर लिए हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चंस भी एक बार आप लोगों ने देख लिए हैं। और जब ये हो जाता है भाई तो बारी आती है ना कि देखो वैसे तो मॉक टेस्ट पेपर आपको पहले बना लेने चाहिए थे, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर पहले नहीं बनाया मेरे दोस्त तो कोशिश करना कि 2 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोग ना खुद से सॉल्व करो। ये 2 मॉक टेस्ट पेपर बेटा अगर आप सॉल्व करके एग्जाम में उतरेंगे तो बच्चे मैं कह रहा हूं आपको मतलब एग्जाम में सब कुछ एकदम नया नया नहीं लगेगा। आपको वहां पे ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे एकदम ही झटका लग गया है, क्योंकि देखो पेपर का कुछ नहीं भरोसा, कभी कभी पेपर एकदम डिफिकल्ट सा आ जाता है और जब हम पहली बार वहां पर आते हैं तो हम एकदम अचंभित हो जाते हैं कि भाई ये क्या मजाक सा हमारे पास हो गया, और उसके बाद हम शुरू नहीं कर पाते वहां पे। तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाइए, 2 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोग बनाइए। मैंने भी आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए हैं। मैंने यहाँ पीडब्ल्यू ऐप में बच्चों आप लोगों को पीडब्ल्यू ऐप में फ्री वाले जो हमारे बेटा मैं बैच के बारे में बता देता हूं। पीडब्ल्यू ऐप में ही बच्चों फ्री वाले बैच में हमारे 3 मॉक टेस्ट पेपर मैंने बच्चों को प्रोवाइड करवाए हैं। 3 मॉक टेस्ट पेपर बच्चों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। वो 3 अगर आप लोगों ने सॉल्व किए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर नहीं किए तो कम से कम कोई 2 मॉक टेस्ट पेपर आप लोग इसके जरूर बना लेना। और गाइस इसके बाद जो मैं एक और मॉक टेस्ट पेपर जो है बेटा आप लोगों को यहां पर लाइव सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको यहां पे लाइव में एक मॉक टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व भी इधर करवाने वाला हूं। 3 मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी ऐप में ऑलरेडी है, एक चौथा मॉक टेस्ट पेपर बेटा मैं आप लोगों को खुद से ही मेरे द्वारा ही बनाया गया होगा, वो मैं आप लोगों को लाइव में यहां पे अपने साथ सॉल्व करवाने वाला हूं जब हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। कब कराऊंगा बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी देखिए निश्चिंत रहिए भैया, निश्चिंत रहिए और थोड़ा सा
परेशान मत होना, क्योंकि देखो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं कि सर मतलब मन में देखो ये चीज हमारे ऑब्वियसली आती है कि सर हम पीछे कैसे लग रहा है भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, अंदर ना बहुत ज्यादा डर होता है यार, है ना। तो बस इस डर को ही बेटा आप लोगों को काबू में लाना है। आप इन सब चीजों को सोचना बंद करें। क्वेश्चन करने बैठो, माइंड में ख्याल आए कि यार पता नहीं क्या होगा, भाई मत सोच। आपके बस में ये नहीं है कि पेपर क्या आएगा, आपके बस में क्या है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है भाई कि जो भी आपको रिवीजन करने से रोक रहा है, उस ख्याल को मारो, चाहे खुद को थप्पड़ मार के उस ख्याल को मारो या थोड़ा सा उछल के या फिर थोड़ा रनिंग करके, कैसे भी करके, जो भी है आपको रुकना नहीं है भाई। साम दाम दंड भेद जैसा आप लगाइए भैया, बट ये है कि रुकना नहीं है। जो भी नेगेटिव थॉट्स, जो भी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, उससे बेटा आप लोगों को बचना है। सिर्फ और सिर्फ सोचना है, सोचना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा आप लोगों को रिवीजन करनी है। मन में जो भी सोचने वाली बात है ना भैया कि क्या होगा कैसे होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको आप लोगों को टोटली अवॉइड करना है। बस आपको यहां पर अभी ये सोचना है कि कैसे हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, और वो तभी होगी जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स को आप पढ़ेंगे। उसको पढ़ना है लगातार, और जब वो हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चंस बेटा हमने करवाए हैं उनकी बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कुछ क्वेश्चन को लिखकर भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सिर्फ आप देखकर भी करेंगे। सॉल्यूशन बेटा कैसे आपको देखने, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैं बताने वाला हूं मतलब आप लोगों को, है ना। सो गाइस, ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ भैया हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन पर रखना है और कॉन्फिडेंट रहना बेटा। क्योंकि देखो मैं उस बच्चे की बात नहीं करूं, प्लीज बेटा बुरा मत मानना। आपने अगर पहले बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो बेटा तब तो मैं देखो मैं क्या ही कर सकता हूं। अब तो बेटा बस ऊपर वाला ही अब सब कुछ है ना। लेकिन बच्चे, आपने अगर बैच में भी मेरे साथ पढ़ाई कर रखी है, आप मेरे साथ पूरे 1.5 महीने 2 महीने पहले बेटा हमने जो संकट मोचन सीरीज के थ्रू हमने लगातार इतनी प्रैक्टिस करी, हमने डेली हम लोग रात को मिला करते थे यार, उसमें आप लोग मेरे साथ रहे हैं। तो बच्चे आपने मेहनत तो करी है यार, और मेहनत कभी ना जाया नहीं जाती, आपको उस मेहनत का फल मिलेगा बेटा। आप निश्चिंत रहिएगा, आपका स्कोर अच्छा आएगा। पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए होते हैं, 40 आ जाएंगे भाई। आपको आपकी फाइट है कि आप 40 के कितना ऊपर हम जा सकते हैं, 50 55 60 65 हम कहां तक जा सकते हैं, 90 95 कितना हम बढ़ सकते हैं। तो अब लड़ाई इस चीज के पास आप डेफिनेटली होने वाले हैं यार, ठीक है। सो ये चीज रहेगा भैया। अब भैया मैं आपको बता दूं, मैं जिस मैराथन की बात कर रहा था, ये देख सकते हैं 12-13 दिन पहले मैंने एक ये 11.5 घंटे के आसपास की मैराथन करी थी। इस 11.5 घंटे की मैराथन में हमने 2-3 ब्रेक वगैरह मिला के लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइम जो है कम कर लो, 10.5 घंटे के आसपास की ये मैराथन है। इस मैराथन को जिस भी बच्चे ने नहीं देखा, जिसने नहीं देखा वो एक बार भैया इसको जरूर देख लेना। जिसने देख लिया है वो पीडीएफ के नोट्स के थ्रू बेटा एक बार सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना। किसी क्वेश्चन में फंसो तो वीडियो आपके पास ऑलरेडी है ही यार। इसमें मैंने फाइनेंस अच्छे से रिवाइज करवा रखा है, 2 घंटे के आसपास मैंने कई सारे क्वेश्चंस में कराए हैं। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन के बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रखे हैं। एलआर हमने यहाँ पे 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा सैंपलिंग भैया सब कुछ, सारे क्वेश्चन मैंने जो भी पॉसिबिलिटी बनती है वो सब मैंने इसकी यहाँ पे करवा दिया है यार। रेशियो प्रोपोर्शन हमने यहां पे कर लिया है, इक्वेशंस भी हमने यहां पे कर लिया है। एक मैं आपको बता दूं, ये इंडेक्स नंबर जो है बेटा, इंडेक्स नंबर के मैंने सारे टॉपिक यहां पे कवर नहीं करवाए थे। इंडेक्स नंबर में मैंने यहां पे लिंक रिलेटिव 2-3 टॉपिक ही मैंने इसमें कवर करवाए थे। तो इंडेक्स नंबर जो है बेटा, इसको छोड़कर बाकी ये सब चैप्टर जो है मैंने यहां पर अच्छे से कवर करवा रखे हैं सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो मतलब ये मान के चलो लगभग 55 से 60 मार्क्स तक का बेटा आपका इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा, और आपकी मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग के जो बेटा हमारे 35-40 नंबर के जो चैप्टर हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करवाए थे, देखो ये तो रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए बेटा मैं आ रहा हूं लाइव। ये है रिकॉर्डेड, ये है रिकॉर्डेड। बाकी चैप्टर के लिए बेटा मैं आऊंगा लाइव। कब आऊंगा लाइव? मैं लाइव मिलूंगा आपको आज बोले तो मैं आपको लाइव मिलूंगा 16th ऑफ मई। आज ही बेटा मैं आप लोगों को यहां पे लाइव मिलने वाला हूं। सर कितने बजे लाइव मिलूंगा? 7 बजे बेटा मैं आप लोगों को यहां पे लाइव मिलने वाला हूं। और सर क्या हमको भी लाइव ज्वाइन करना है? नहीं भाई, आप लाइव मत ज्वाइन करना। सर ये कैसी बात करो, मतलब कैसे टीचर हो आप लाइव में बुला ही नहीं रहे? बेटा देखो ऐसा है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव आऊंगा, बट आप मुझे लाइव में मत मिलना। लाइव में मेरे सिर्फ वही बच्चे आना जो पहले से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं।
फ्रॉम डे वन आप मेरे बैच में भी थे, आप मेरी संकट मोचन सीरीज में भी थे, आप मेरी पिछली मैराथन में भी थे, आप बेटा मेरे इस सेशन में लाइव आना। तो सर लाइव में कौन मत आना बाबू, अगर आपने पिछला वाला मैराथन नहीं देखा, आप लोगों की प्रैक्टिस वगैरह कुछ ज्यादा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लाइव मत आना। तो सर क्या करें, मतलब ये वीडियो देखिए ना भाई, सुन लो ध्यान से। आप सबसे पहले अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू एक बार सभी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। जब ये हो जाएगा, पहली वाली जो मैराथन है, इस मैराथन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास है, इसके वीडियोस के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू पहले आप इसके क्वेश्चंस को बेटा आप लोग जो है एक बार पूरा देखो, नजर मारो, ठीक है। जब ये हो जाएगा, अगले दिन तक का टाइम ले लो, कोई टेंशन नहीं है। मैं नेक्स्ट डे आपके पास होगा ना, नेक्स्ट डे भाई ये वीडियो तो ऑलरेडी आप लोगों को इसी चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली है ना। तो मैं आज रात को 7 बजे शुरू करूंगा, 12:30 1 डेढ़ पता नहीं 2 बज जाए शायद, तो मैं तब तक जो है इस वाले वीडियो में ये सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों को यहां पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। नेक्स्ट डे जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बेटा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आप रिवाइज कर चुके होंगे, तो बेटा उसके बाद जो है सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए बेटा आप लोग जो है इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपने अगर इनइक्वालिटी पढ़ा है, परम्यूटेशन पढ़ा है, सीक्वेंस पढ़ा है, अगर पढ़ रखा है, तो उन पढ़े हुए चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आप इस वीडियो में आ जाना, अदरवाइज बेटा आप मत देखना। बात समझ पा रहे हो? देखो मेरा काम यहां पे 100% करवाना है, ठीक है। तो वो मैं अपनी साइड से कर रहा हूं, हालांकि इन सबके रिकॉर्डेड वन शॉट भी अवेलेबल है, ठीक है, बट सिर्फ लाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए, वो मैं आप लोगों को यहां पर ये जो रिमेनिंग चैप्टर है वो यहां पर बच्चे मैं करवा दूंगा यार, ठीक है। बाकी कोई भी अच्छा लगता है कि सर हमें ना और क्वेश्चन चाहिए, मैराथन के क्वेश्चन सर हमारे लिए काफी ना, और क्वेश्चन चाहिए, भाई टाइम है तुम्हारे पास तो संकट मोचन सीरीज के थ्रू चाणक्य के अंदर सब कुछ है यार, ठीक है। सो ये बात समझ गए होंगे लाइव में मैंने किसको बुलाया है। सर अब ये बताइए पीडीएफ नोट, अच्छा संकट मोचन आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बोला था ना संकट मोचन, मैंने मैराथन में जो इंडेक्स नंबर पढ़ाया था, तो इंडेक्स के ना मैंने पूरा कंप्लीट कवर नहीं करवाया था, तो मेरा दिल नहीं मान रहा भाई, तो इसलिए जो है टाइम बेटा, क्योंकि देखो आसान चैप्टर है, 5 मार्क्स के इजी क्वेश्चन आते हैं, मैराथन में मैंने पूरा अच्छे से ये चैप्टर नहीं करवाया था, तो इसलिए जब आपको टाइम मिले बेटा इस वाले संकट मोचन 5.0 के इस वाले वीडियो को देख लेना, 2 घंटे में बेटा इंडेक्स नंबर आपका पूरा अच्छे से फिर उसके बाद कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये और मैराथन के क्वेश्चन तो ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी कोरिलेशन रिग्रेशन अगर किसी ने पढ़ रखा हो, तो बाकी कोरिलेशन रिग्रेशन में ऑलरेडी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्वेश्चंस बेटा मैं सारे यहां पे कवर करने वाला हूं। बाकी कोई भी और चैप्टर आपको लगे कि मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और चाहिए, तो आप संकट मोचन वाले क्वेश्चन बेटा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज देखिएगा, ठीक है सर, ओके। अब बात अगर करते हैं कि सर हम जो है जिन पीडीएफ को डाउनलोड करने की बात आप कर रहे हो, हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करने की बात आप कर रहे हो, उनको कहां से डाउनलोड करें, तो बेटा देखिएगा आपको पीडब्ल्यू ऐप ओपन करना है, पीडब्ल्यू ऐप पे आप लोगों को जाना है, या वेबसाइट पर भी बेटा आप लोग जा सकते हैं pw.live पे, और वहां पर बेटा आप ना बैचेस में जाना, बैचेस के अंदर बेटा आप लोगों को जाना है, और बैचेस के अंदर बेटा आप लोगों को यहां पे सर्च करना है संचय हमारा प्री बैच है बच्चे, ठीक है। तो इस संचय बैच को जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, और यहां पर बेटा आप लोगों को ये बैच जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहां पे एनरोल का ऑप्शन आएगा, फ्री एनरोलमेंट है बेटा, ये आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट आपको यहां दिख जाएंगे। आपको जाना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेटा जब आप जाएंगे तो यहां पर बच्चे, यहां पर जो बेटा मेरे संकट मोचन सीरीज के जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, उन सब के जो नोट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो चीट शीट के नाम से बेटा आप लोगों को सभी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी यहां पे देखने को मिल जाएंगे। बच्चा लोग मैं कह रहा था ना कि मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसके अंदर ही बेटा संकट मोचन सीरीज MTP मॉक टेस्ट पेपर यहां नोट्स के अंदर ही बेटा आप लोगों को MTP3, MTP2, MTP1 भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो टाइम जब आपको नेक्स्ट डे मतलब यानी कि कल जो है इवनिंग तक बेटा जब आपकी रिवीजन पूरी हो चुकी होगी, तो आप इन MTPs को बेटा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और एक MTP बेटा मैं आप लोगों को लाइव में सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व 1 MTP लाइव विद मी, एक मॉक टेस्ट पेपर यानी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट सिलेबस से, एक MTP बेटा आप मेरे साथ लाइव करेंगे 17 मई शाम को मिलेंगे 4 बजे, लगभग 2.5-3 घंटे के आसपास का सेशन रखेंगे, और उसमें बेटा हम इस पूरे कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर को हम लोग लाइव में सॉल्व करेंगे। जो इसमें भी जो लाइव में आना चाहे लाइव में दे आर मोस्ट वेलकम, और जो लाइव में ना आना चाहे बेटा आप लोग रिकॉर्डेड भी बाद में फिर आप देख सकते हैं। मेन है कि प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, क्वेश्चन हमको मिलने चाहिए अच्छे अच्छे, है ना। अब एग्जाम में फिर अब जो भी आ जाए यार, है ना, हमारी तैयारी क्या है कि हमें
क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए, और वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करें बेटा, है ना। सो ये चीज रहेगी बेटा। और बाकी देखो यही बोलूंगा कि तैयारी के लिए देखो आपने 1.5 डेज बेटा आपके पास बचे हैं। आप लोगों ने इस पूरे लास्ट 4-5 महीने में बहुत मेहनत करी है और उसका फल बस मिलने ही वाला है। एक आखिरी बेटा धक्का आपको बड़ा जोर का मारना है और कैसे भी करके भैया क्यूए को इस बार निकालना है, और ये मान के चलना कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इस बार ही मैं क्यूए आखिरी बार दे रहा हूं। इसके बाद मैं सीधा फिर इंटर के एग्जाम्स लिखूंगा गाइस। कमेंट में सभी बच्चे लिख देंगे वॉच मी विन।